व्यवस्था विवरण अध्याय 25। यदि दो व्यक्ति अपना विवाद लेकर न्यायालय को जाते हैं और न्याय अध्यक्ष उनके विवाद पर अपना निर्णय दे देते हैं, निर्दोष को न्याय प्राप्त हो जाता है और दुष्ट को दंड। तब यदि न्याय के अंतर्गत दुष्ट को पीटा जाना तय किया गया है, तब न्याय अध्यक्ष उसे भूमि पर लेट जाने का आदेश देगा और उसी न्याय अध्यक्ष की उपस्थिति में उतने ही वार किए जाए जितने निर्णय के अनुसार उसके कुकर्म के लिए घोषित किए गए थे। संभवतः उस पर 40 प्रहार किए जाए, मगर इससे अधिक नहीं। उसे यदि इनसे अधिक प्रहार किए जाए तो वह तुम सब की नजर में अपमानित हो जाएगा। तुम दावनी करते बैल के मुख को मुखबंधनी ना बांधना। जब सब भाई एक ही परिवार में निवास कर रहे हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है जबकि उसके कोई संतान नहीं है, तब उसकी पत्नी का विवाह परिवार के बाहर किसी अपरिचित व्यक्ति से ना किया जाए। उस स्त्री के पति का भाई उससे विवाह कर मृत पति के भाई की जवाबदारी पूरी करेगा। इस संयोग से पैदा पहलौठा उस मृत भाई का नाम धारण करेगा, जिससे कि मृत भाई का नाम इज़राइल से खत्म ना हो जाए। मगर यदि यह व्यक्ति अपने भाई की पत्नी को स्वीकार करना ना चाहे, तो उसके भाई की पत्नी नगर प्रवेश द्वार पर नगर पुरनियों के सामने जाएगी और उन्हें यह सूचित करेगी, मेरे पति का भाई अपने मरे हुए भाई का नाम इज़राइल में स्थायी रखने के विषय में सहमत नहीं है। वह मेरे साथ पति के भाई की जवाबदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। तब नगर पुरनिय उसे वहां उपस्थित होने का आदेश देंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वह हट करते हुए कहे, मैं उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता, तब उसके भाई की पत्नी पुरनियों की उपस्थिति में ही उसके पांव से उसकी चप्पल उतारेगी और उसके मुख पर थूक कर कहेगी, ऐसे व्यक्ति के साथ यही किया जाता है जो अपने भाई के वंश को बनाए रखना नहीं चाहता। इज़राइल में उसका नाम प्रचलित हो जाएगा बैत हलूस हन्नाएल, अर्थात उसका घर जिसकी चप्पल उतारी गई है। यदि दो इज़राइली व्यक्तियों में हाथापाई हो रही है और उनमें से एक की पत्नी अपने पति की रक्षा के उपक्रम में निकट आकर अन्य व्यक्ति के अंडकोश को दबोच लेती है, तब तुम उस स्त्री पर बिना कृपा दिखाए उसका हाथ काट डालोगे। तुम अपनी झोली में एक ही माप भिन्न भिन्न माप नहीं रखोगे, एक गुरुतर और अन्य लघुतर। तुम अपने घर में एक ही माप के भिन्न भिन्न माप नहीं रखोगे, एक गुरुतर और एक लघुतर। तुम्हारे माप पूरा और सही सही ही हो, कि उसे देश में जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें प्रदान कर रहे हैं तुम लंबी आयु पाओ। क्योंकि जो कोई ये सारे काम करता है जिसका पालन करना गलत है, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के लिए घृणित है। याद रखना कि मिस्र से निकलकर मार्ग में अमालेक ने तुम्हारे साथ क्या किया था, कैसे उस स्थिति में जब तुम शांत और शिथिल हो चुके थे, उन्होंने उन लोगों पर हमला किया था जो समूह में सबसे पीछे थे। उन्हें परमेश्वर का जरा भी भय ना था। फिर अब तो होगा यह कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें उस देश में जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें मीरास के रूप में प्रदान कर रहे हैं कि तुम उस पर अधिकार करो। तुम्हारे पास वाले सारे शत्रुओं से विश्रांति प्रदान कर चुके होंगे। तुम पृथ्वी पर से अमालेक की याद ही मिटा दोगे, यह तुम भुला ना देना।